हेलो, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम कैलोरीमीटर के बारे में पूरा देखेंगे। तो चलिए लेट स्टार्ट। चलो देखिए, थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है किस लिए? यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? थर्मोमीटर यूज़ करोगे। ओके। सर कैलोरीमीटर का क्या यूज़ है बताओ? हाँ, यूज टू मेजर द हीट कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कितना हीट प्रेजेंट है, इसको अगर काउंट करना है तो आप आपका कैलोरीमीटर यूज करोगे। ओके। हाँ, यूजिंग दिस इक्विपमेंट वी कैन मेजर द हीट प्रोड्यूस और ऑब्जॉर्ब इन अ फिजिकल और द केमिकल प्रोसेस। देखो, इसका मीनिंग क्या है? मान लो मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसके ऊपर अभी केमिकल प्रोसेस कर रहा हूँ, कुछ रिएक्शन कर रहा हूँ। तो कभी कभी क्या हो सकता है, मैंने अगर इसको एक हीट प्रोवाइड दी किया, ओके, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो हीट पूरी चली जाएगी। हाँ, तो कितना हीट उसने गेन किया है, एब्जॉर्ब किया है, ये अगर मुझे काउंट करना हो, मेजर करना हो, तो मैं कैलोरीमीटर का यूज करूंगा। ओके। हाँ, सेकेंड कंडीशन में मैंने इस ऑब्जेक्ट में से हीट बाहर निकाली। सर कितना हीट बाहर निकाला, कौन बताएगा? हाँ, कैलोरीमीटर ही हमारा बताएगा। इसलिए दिस इक्विपमेंट, इससे क्या होता है, वी कैन मेजर द हीट प्रोड्यूस, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं तो कितना ए अंदर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर ए हमें अगर मेजर करना है तो हम क्या यूज करेंगे? कैलोरीमीटर यूज करेंगे। तो चलिए एक इसका अभी हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन एक कैसे बना होता है। देखिए, कैलोरीमीटर हैज़ टू वेसल्स। इस कैलोरीमीटर में टू वेसल होते हैं। देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, देखो ए है इनर वेसल, एक है कैलोरीमीटर का इनर वेसल है, और एक क्या है? आउटर वेसल है। बस इतना समझा? टू वेसल्स रहते हैं, एंड इनर एंड आउटर वन। हाँ, दिस वे नो हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द इनर टू द आउटर वेसल। हाँ, मान लो कि हमने एक गरम गरम ऐसे पानी डाला, तो इसकी हीट जो है वो वेसल टू में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हीट रेजिस्टेंट रिंग लगाई गई है, और ऊपर क्या लगाया है? यहाँ पर हीट रेजिस्टेंट लीड लगाया गया है। तो ये हीट न तो बाहर जाएगी, और न तो कहाँ जाएगी, इस आउटर वेसल्स में चली जाएगी। मतलब जो कुछ भी हीट है वो सिर्फ इनर वेसल में ही रहेगी। ओके। हाँ, दस द इनर वेसल इज अ थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी, अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी। इसे हम कहते हैं थर्मली आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में यानी कि क्या? सेपरेट। और थर्मली यानी कि क्या? हीट रहता है। थर्मल यानी कि क्या रहता है? हीट रहता है। ओके। हाँ, जो इनर वेसल रहता है वो कॉपर से बना होता है। बाद में देखिएगा, और थर्मोमीटर, ये देखो, ये थर्मोमीटर यूज किया जाता है किस लिए? मेजरिंग द टेम्परेचर, उसके लिए यूज किया जाता है। एंड स्टरर, स्टरर यानी कि चम्मच का काम करता है, सब एलिमेंट्स को क्या करता है? मिक्स करता है। ओके। हाँ, तो हमने क्या देखा? टू वेसल्स रहते हैं, इनर आउटर। उसके बाद में हीट रेजिस्टेंस रिंग प्रेजेंट रहती है। ऊपर जो पैकिंग मटेरियल है, हीट रेजिस्टेंट लीड लगाया गया होता है। और इसमें क्या? थर्मोमीटर एंड द स्टरर भी क्या करते हैं? कैलोरीमीटर में यूज करते हैं। हाँ, जो अंदर का जो इनर वेसल है वो कॉपर से बना होता है। अंदर का हीट बाहर नहीं जाता, बाहर का हीट अंदर नहीं आता, यानी कि क्या है? थर्मोली आइसोलेटेड। ये था कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन। अगर पूछते हैं तो आपको क्या करना है? डायग्राम निकालना है, और एक कंस्ट्रक्शन बताना है, और ये यूज बताना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके बुक में दिया हुआ। हाँ, यहाँ पर देखो, अभी इस थर्मोमीटर में, सॉरी इस कैलोरीमीटर में क्या करते हैं? देखो, वाटर एट अ फिक्स टेम्परेचर इज प्लेस इनसाइड द कैलोरीमीटर। हाँ, तो इस कैलोरीमीटर के अंदर क्या प्लेस करते हैं? वाटर प्लेस करते हैं। मतलब क्या? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वाला वाटर वहां पर क्या करते हैं? अंदर डालते हैं। वो देखो यहाँ पर वाटर है ना। हाँ, बाद में देखिएगा, दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर ऑफ द इनर वेसल एंड दैट वाटर इज द सेम। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? मान लो इसमें क्या होता है, हमने एक वाटर डाला है, और उसका टेम्परेचर है अभी 20 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस है? 20 डिग्री सेल्सियस है ये वाटर का। ओके। हाँ, तो इस वेसल का ये जो इनर वेसल है, ये जो कैलोरीमीटर है पूरा, उसका भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इक्वल ही होना चाहिए आपका, 20 डिग्री सेल्सियस। ओके। तो इसलिए एक बार फिर से देखिएगा, दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर ऑफ द इनर वेसल, ये जो इनर वेसल है, ये इनर वेसल का टेम्परेचर, ओके, ये इनर वेसल का टेम्परेचर क्या रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। किससे? वाटर इन इट एट द आर द सेम। हाँ, यानी कि ये अंदर जो आप वाटर डालोगे,
और ये जो इनर वेसल है उसका टेम्परेचर हमेशा इक्वल ही होना चाहिए। अगर वाटर 30 डिग्री लिया तो आपका इनर वेसल का टेम्परेचर भी कितना चाहिए, 30 डिग्री ही चाहिए। ओके, हाँ, तो चलिए अब आगे क्या देखते हैं हम। व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन अ वाटर, हाँ, अभी इस कैलोरीमीटर में क्या करते हैं, मान लो ये मैंने एक हॉट ऑब्जेक्ट, एक रॉड, आयरन का एक रॉड मैंने यहाँ पर डाला। ओके, हाँ, अभी देखते हैं हॉट ऑब्जेक्ट इसमें प्लेस करते हैं कैलोरीमीटर में। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ होगा, हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द हॉट ऑब्जेक्ट वाटर एंड द कैलोरीमीटर। हाँ, देखिए, मान लो अभी इस वाटर का टेम्परेचर है 30 डिग्री। ओके, इनर वेसल का भी सेम ही होना चाहिए 30 डिग्री। और ये क्या है, मैंने अभी एक गरम गरम रॉड डाला है वहाँ पर, हॉट ऑब्जेक्ट वहाँ पर इंसर्ट किया है, और उसका टेम्परेचर है, मान लो उसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस। सर, इसका मीनिंग इसका मीनिंग क्या है, देखिए, जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और वहां से हीट क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, कहाँ पर, लोअर टेम्परेचर के पास। तो वाटर का लोअर है ना 30, और वेसल का भी 30 है ना, हाँ, तो इस रॉड में से हीट ऐसे निकलेगी और उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, वाटर और ए इनर वेसल। कब तक, जब तक तीनों भी इक्वल नहीं हो जाते, जब तक तीनों का भी टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये रॉड क्या करेगा, हीट को बाहर फेंकेगा, वाटर एंड द जो इनर वेसल है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद में देखिएगा, एज द कैलोरीमीटर इज थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। हाँ, एक कैलोरीमीटर क्या है, थर्मली आइसोलेटेड है, मतलब अंदर का हीट बाहर नहीं जाएगा, बाहर का हीट अंदर नहीं आ जाएगा। ओके, हाँ, तो इसलिए देखिएगा, द टोटल हीट लॉस्ट बाय ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है अभी ये कितना कुछ तो हीट लॉस्ट करेगा। ओके, इज इक्वल टू द, देखिए मैं क्यों पकड़ता हूँ, इस ऑब्जेक्ट ने, ये जो ऑब्जेक्ट है ओ फॉर ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट ने, एक रॉड ने पर्टिकुलर हीट उसने क्या किया, यहाँ पर बाहर फेंका यानी कि क्या किया है, देखिए यहाँ पर लॉस्ट किया है, मैं यहाँ पर क्यू ओ लिया। उसके बाद में इज इक्वल टू द ओके, हाँ, इज इक्वल टू द टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर। हाँ, मतलब जो अभी कैलोरीमीटर क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो सी फॉर कैलोरीमीटर एंड क्यू फॉर हीट है। ओके, हाँ, उसके बाद में क्या है, एंड द वाटर इनसाइड इट, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, टोटल है ना, टोटल टोटल यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ओके, क्यू सी एंड क्यू ओ। ओके, हाँ, क्या है, फिर से एक बार देखिएगा, टोटल हीट लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट, देखो मैंने लिया है इज इक्वल टू का साइन लिया, टू द टोटल यानी कि क्या, प्लस टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर। हाँ, एंड वाटर इनसाइड इट, हाँ, वाटर भी क्या करेगा, इस हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा। कौन कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है, और उसके बाद में कौन, एक कैलोरीमीटर का इनर वेसल भी क्या करेगा, इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो हमें ये फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखिएगा। ओके, हाँ, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इसमें कोल्ड वाटर ऑब्जेक्ट, या ए ऑब्जेक्ट हम अभी मान लो हॉट लिया था, अभी हम कोल्ड लेते हैं, इसका टेम्परेचर मान लो अभी सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस है, और वाटर का कितना है 30, और वेसल का भी कितना है 30। तो वेसल से कहाँ पर हीट जाएगी, अभी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट का फ्लो होता है। वेसल का और वाटर का टेम्परेचर हाई है, तो हाई टेम्परेचर मतलब वाटर एंड वेसल में से अभी हीट कहाँ पर जाएगी, ये हमारे ऑब्जेक्ट में चली जाएगी। तो वही बताया है, अगर हम कोल्ड ऑब्जेक्ट लेते हैं कैलोरीमीटर के अंदर, कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिसीव करेगा हीट, कहाँ से, फ्रॉम वाटर, एंड कहाँ से, इस कैलोरीमीटर से। ओके, एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, और इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर धीरे 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 हीट गेन करने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड वाटर एंड कैलोरीमीटर लॉस हीट, अभी ये क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है ना 30, तो ये क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को 10 डिग्री, जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है कोल्ड ऑब्जेक्ट, उसको हीट क्या करेंगे, वो लॉस्ट करेंगे, और गेन कौन करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट करेगा, यही बताया है। बाद में देखिएगा, आगे देखिए। हाँ, अभी एक मिनट में सब रब कर देता हूँ, सिर्फ एक ही मिनट प्लीज वेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कैलोरीमीटर का, और एग्जाम में आपको आ सकता है, कंस्ट्रक्शन और आप आपको इसका यूज भी वो पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी क्या बता रहा है, सपोज मास ऑफ अ इनर वेसल इज, एक मिनट प्लीज। सपोज, ओके, अभी हम सपोज करते हैं, मास ऑफ अ इनर वेसल इन द कैलोरीमीटर इज MC। देखो, अभी क्या करना है, इस ये जो कैलोरीमीटर है और इनर वेसल है, इसका इसका मास कितना है, MC है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ MC, यानी कि देखो C यानी कि कैलोरीमीटर, M यानी कि मास। हाँ, तो देखिए,
सपोज द मास ऑफ इनर वेसल इन कैलोरीमीटर इज mc। ओके, हमने लिखा है यहाँ पर। ओके, हाँ, बाद में देखिएगा। एंड इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज Ti। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? Ti है, मतलब इस इनर वेसल का इनिशियल टेम्परेचर कितना है? Ti है। आई यानी कि इनिशियल और टी यानी कि क्या? टेम्परेचर। ओके, एंड द मास ऑफ वाटर, हाँ, कैलोरीमीटर में मास वाटर ऐड करते हैं ना, हाँ, तो इस वाटर का मास कितना है? mw। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी। ओके, थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ। देखो, मास ऑफ वाटर, w यानी कि वाटर, m यानी कि क्या? मास। ओके, हाँ, बस इतना ही है। आगे देखिएगा, द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी Ti। इस वाटर का टेम्परेचर कितना है? इनिशियल, टी इनिशियल है। हाँ, ये क्या हुआ? हमारा कैलोरीमीटर का हुआ, इनर वेसल का। ये क्या हुआ? उसमें हमने वाटर इंसर्ट किया है। आगे देखिएगा, सपोज वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट MO। अभी हम क्या करेंगे? इसमें ना एक ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। देखो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको बुक में नहीं दिया। ये क्या है? रॉड है मान लो। ओके, और इसको हमने, इसका मास हमने कितना लिखा है? MO लिखा है। क्या लिखा है? MO, यानी O यानी कि क्या? ऑब्जेक्ट, और M यानी कि क्या? उसका मास। और उसका टेम्परेचर कितना है? TO। हाँ, मुझे बताओ, देखो, इस हमेशा वाटर एंड इस इनर वेसल का टेम्परेचर हमेशा इक्वल होना चाहिए। हाँ, तो इक्वल है ना, Ti एंड Ti। हाँ, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अलग रहता है, इसलिए मैंने TO लिखा है। ओके, हाँ, आगे देखिएगा क्या है। TO इज हायर देन द Ti। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई है। TO ये क्या है? इन दोनों के टेम्परेचर से क्या है? हाई है। तो मुझे बताओ, हीट कहाँ से ट्रांसफर होगी? हीट हमेशा हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर फ्लो होती है। तो क्या होगा? इस ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें से हीट अभी बाहर ऐसी ऐसी बाहर निकलेगी, ऐसी बाहर निकलेगी हीट। क्यों? हायर टेम्परेचर है इसका अभी। ओके, और ये कौन एब्जॉर्ब करेगा? सबसे पहले वाटर करेगा, और उसके बाद में कौन करेगा? ये कैलोरीमीटर का इनर वेसल करेगा। देखिए, तो इसलिए देखिएगा, TO इज द हायर देन द Ti। मतलब TO का जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है? हाईएस्ट है। इसलिए क्या होगा? द ऑब्जेक्ट विल गिव अवे। देखो, गिव अवे कर रहा है ना, मतलब बाहर छोड़ रहा है ना। हाँ, गिव अवे हीट टू द कैलोरीमीटर एंड द वाटर। किसको किसको देगा? कैलोरीमीटर का इनर वेसल एंड उसके अंदर जो वाटर हमने फिल किया है उसमें जाएगा। सून ऑल द थ्री टेम्परेचर बिकम द सेम। और थोड़ी देर बाद इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, इस वाटर का टेम्परेचर एंड इस इनर वेसल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। देखो आगे क्या कहते हैं वो लोग। उसके बाद में देखिएगा, हाँ, उन्होंने यहाँ पर बताया है, लेट अस कॉल दिस फाइनल टेम्परेचर इज TF। हाँ, अभी टेम्परेचर तीनों का इक्वल हो जाएगा। कितना इक्वल हो जाएगा? T फाइनल यानी कि फाइनल, F यानी कि फाइनल एंड T यानी कि क्या? टेम्परेचर। ओके, हाँ, तो देखिए, द टोटल हीट गिवन अवे बाय द ऑब्जेक्ट यानी कि क्यू। मैंने बताया था ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इसने कितना हीट बाहर गिव अवे किया, यानी कि QO। मतलब क्यू यानी कि क्या? हीट रहता है, कितना हीट उसने लॉस्ट किया। विल बी इक्वल टू द, विल बी इक्वल, देखो इक्वल टू का साइन दिया मैंने। सम यानी कि प्लस। ओके, हाँ, सम ऑफ हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर यानी कि क्या? C ना, हाँ, और हीट यानी कि क्यू। उसने क्या किया है? गेन किया है। क्या किया है? गेन किया है। किसने किसने? कैलोरीमीटर एंड द वाटर ने, यार इसलिए मैं QW। हाँ, देखो यही फॉर्मूला यहाँ पर है। ओके, एक बार फिर से देखिएगा, द टोटल हीट गिवन अवे बाय द ऑब्जेक्ट। अभी ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इसको, इस वाटर को और कैलोरीमीटर को हीट क्या करेगा? वो गिव अवे कर देगा। वो किसके इक्वल होगी? किसके इक्वल होगी? बताओ। सम यानी कि एडिशन। जो कैलोरीमीटर है वो हीट गेन करेगा, और जो वाटर है वो हीट गेन करेगा। तो ये उसका फॉर्मूला आ गया। ओके, आपको समझा? ओके, आगे चलते हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते होगा। ओके, हाँ, अभी देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आगे भी आपको बता देता हूँ। कहाँ गया? लास्ट। अभी देखो, ये फॉर्मूला हमने लिखा है, मतलब ये क्या कर रहा था? ऑब्जेक्ट ने हीट लॉस्ट किया है, वो किसके इक्वल रहता है? सम ऑफ, जो कैलोरीमीटर हीट गेन करेगा, और कौन गेन करेगा हीट? वाटर गेन करेगा। देखो कुछ नहीं रहता, ये ऑब्जेक्ट रहता है ऐसे, इसका टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये वाटर के अंदर टेम्परेचर लॉस्ट कर देता है। और कहाँ पर? इसका इनर वेसल जो रहता है कैलोरीमीटर का, वहाँ पर। हाँ, तो ये क्या है? क्यू है, क्यू। हाँ, तो क्यू का फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट, देखो मैंने यहाँ पर बताया है आपको। यानी कि क्यू यानी कि क्या? देखो, ये स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट है। इसके ऊपर और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना याद रख लो। क्यू का एक फॉर्मूला है MC∆T। क्या है? क्यू इक्वल टू M इंटू C डेल्टा
टी, डेल्टा टी यानी कि क्या, चेंज इन टेम्परेचर। देखो डेल्टा टी को ऐसे लिखते हैं, डेल्टा टी को कैसे लिखते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू द क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर रहता है। मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर अभी मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, और हमने बढ़ाया और उसका अभी हीट दिया, और हीट उसका हीट कितना हुआ, 40 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो कितने में चेंज आया, तो 40 माइनस 30 करेंगे तो कितने डिग्री सेल्सियस में चेंज आया, 10 डिग्री सेल्सियस में। तो इसलिए डेल्टा टी इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई लिखा है। ओके। और क्या है, क्यू यानी कि क्या, हीट रिक्वायर्ड। क्या है, क्यू यानी कि क्या, हीट रिक्वायर्ड। एम यानी कि उस ऑब्जेक्ट का मास, मान लो ए क्या है, एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया। ओके। अभी क्या करना है, और सी यानी कि स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट यानी कि क्या रहता है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिएगा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है लेकिन बता देता हूँ क्या होता है। द स्पेसिफिक हीट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब देखिए स्पेसिफिक हीट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। ओके। द स्पेसिफिक हीट एंड ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। मतलब अभी इस ऑब्जेक्ट को ना एक अमाउंट का हीट लगेगा, तो अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ओके। हाँ, ये उसको हीट लगेगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। हाँ, अभी इसका क्या करना है, एक मान लो एक टी इनिशियल इसका टेम्परेचर है, अभी इसका टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है, मतलब टी फाइनल करना है, इंक्रीज करना है, तो कितना हीट लगेगा वो बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पेसिफिक हीट का करते हैं। बस कुछ नहीं समझा तो इतना याद रखो, क्यू इक्वल टू द एम सी टी, इतना याद रखो। ओके। ए वाला फॉर्मूला याद रखो। हाँ, तो इस क्यू ओ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यू यानी कि क्या, एम सी डेल्टा टी, बस इतना याद रखो। और क्या है, ऑब्जेक्ट का है ना, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट 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 लिखेंगे। ओके, बस इतना समझ में आया। हाँ, बाद में देखिएगा, यहाँ पर देखा, देखिएगा ये इसका हो गया। हाँ, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्यू सी का लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्यू सी का लिखते हैं। ओके। रुको एक मिनट, मैं यहाँ पर आपको लिख के ही बता देता हूँ, थोड़ा वीडियो लेंथी हो रहा है, हो जाने दो। देखो इस क्यू को मैं क्या लिखता हूँ, क्यू का फॉर्मूला है एम सी टी। लिखो एम सी, एम सी डेल्टा टी उसका फॉर्मूला है। हाँ, बस इतना फॉर्मूला है। हाँ, लेकिन हम क्या ऑब्जेक्ट का देख रहे हैं ना, तो सभी जगह हम स्मॉल में क्या लिखेंगे, ओ ओ ओ लिखेंगे। ओके। इसके बाद में इक्वल टू एज इट इज मैंने लिखा। हाँ, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, एक मिनट। इस क्यू का फॉर्मूला क्या है, एम सी टी है, एम सी डेल्टा टी। ओके। हाँ, लेकिन क्या है, कैलोरीमीटर का ना, तो स्मॉल सी लिखेंगे, स्मॉल सी लिखेंगे, स्मॉल सी लिखेंगे। हाँ, प्लस प्लस एज इट इज मैंने लिखा। अभी क्या है, अभी क्या है, क्यू डब्ल्यू है ना। क्यू का फॉर्मूला क्या है, एम सी टी। देखो एम सी डेल्टा टी। ओके। हाँ, क्या है, वाटर है ना, तो डब्ल्यू वाटर, यहाँ पर भी डब्ल्यू, यहाँ पर भी डब्ल्यू, तो ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला देखो यही है ना, यही है ना ये फॉर्मूला, देखो देखो फिर से, बस यही है। और ये था हमारा कैलोरीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट भी। ओके। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय।